आप देख रहे हैं भौकाल न्यूज़ और मैं हूं अंकित भारद्वाज। जैसा कि अभी हम लोग जानते हैं, अभी हमारा देश, भारत देश पूरा किस तरह से बेरोजगारी से परेशान है। तो आइए इसी को लेकर के कुछ युवाओं से बातचीत करते हैं और जानते हैं बेरोजगारी के बारे में वो क्या समझते हैं। आपका नाम? मेरा नाम अभय तिवारी। अभय तिवारी जी। अच्छा, जिस तरह से अभी हमारा देश जिस तरह से देख रहे हैं कि बेरोजगारी को लेकर के कितना परेशान है, तो आप इसी में आप पहले मुझे ये बताइए कि आप बेरोजगारी का मतलब क्या समझते हैं? बेरोजगारी एक बहुत जानलेवा बीमारी है। इससे हम लोग बहुत परेशान हैं। इससे युवा अपना ज़िंदगी बहुत बर्बाद कर दे रहा है। कैसे? देखिए, सरकार इतनी निकम्मी हो गई है कि सरकार जो वैकेंसी निकाल रही है वो पूरा समय से पूरा नहीं कर रही है। इसके बाद इतना हम लोग को परेशानी हो रहा है, घर से इतना प्रेशर मिल रहा है, समय भी मिल रहा है, समय के बावजूद भी वैकेंसी पूरी नहीं हो रही है। इससे हम लोग बहुत परेशान हैं। मतलब घर से बहुत परेशानी हो रही है? घर से ही परेशानी हो रही है। सरकार इतनी निकम्मी है कि मतलब समय पे वैकेंसी पूरा नहीं कर रही वैकेंसी पूरा नहीं कर रही और जो कर भी रही है उसको पेंडिंग में रखती है। जैसे मान लीजिए रिटर्न हो गया तो फिजिकल के लिए 1 साल लगा दिया, अभी रिटर्न हुआ तो फिजिकल के लिए, फिर मेडिकल के लिए 1 साल। मतलब कोई भी वैकेंसी समय को पूरा नहीं करती है। अब बेरोजगारी इतना मतलब हो गया है ना हमारे भारत देश में कि मतलब बहुत सारे लड़के परेशान हैं बेरोजगारी से। अच्छा, जिस तरह से अभी, अच्छा आप अपना नाम बताइएगा। अच्छा प्रधान जी, जिस तरह से अभी देख रहे हैं बेरोजगारी को लेकर के, तो आपको क्या लगता है इसमें युवा का, जिस तरह से युवा भी सबसे ज़्यादा परेशान है, ताकि रोजगार तो बहुत लोगों को नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है युवा पे, तो इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? तो देखिए, युवा परेशान तो जरूर है। इसमें सबसे बड़ा रोल भी युवा का ही है। परेशानी का सबसे बड़ा रोल युवा का ही है, क्योंकि जाने अनजाने में ये हमसे गलती हुई है। क्योंकि मोदी जी बड़ा हम लोग को झांसा दिए थे, ये रोजगार देंगे, ये रोजगार देंगे, ये रोजगार देंगे, लेकिन पता नहीं मोदी जी आज के दिन में पता नहीं दूगो एगो नया से जोड़ दिए हैं उसमें। कि आप देखिए, यदि प्रदर्शन करिए तो वैकेंसी आएगी, प्रदर्शन करिए तो रिजल्ट आएगा, प्रदर्शन करिए तो ज्वाइनिंग होगा। पता नहीं मोदी जी ये क्या करना चाह रहे हैं। ये युवाओं का भविष्य बर्बाद करना चाह रहे हैं या फिर ये अपना सरकार चमकाना चाह रहे हैं। मोदी जी, आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, आपसे बड़ा हाथ जोड़ के विनती है कि युवाओं का भविष्य बर्बाद मत करिए। यार, ये तो केवल नालंदा जिला ही क्यों जा रहा है? और कोई जिला है कि नहीं, ये बताइए। नालंदा जिला जी, किसी भी एरिया में जाइए, मतलब हॉस्पिटल में जाइए, जितना भी नर्स है, या कहीं भी बिहार पुलिस में भी देखिए, वन विभाग में देखिए, किसी भी में देखिए, ज़्यादातर नालंदा जिला का स्टूडेंट क्यों होता है? इधर आरा जिला, बक्सर जिला, पटना जिला का स्टूडेंट नहीं होते हैं, उसमें केवल नालंदा पे ही क्यों होता है? मतलब ये सरकार से पूछना आपका कहने का मतलब है कि अभी जितना वैकेंसी आ रहा है उसमें चयन ज़्यादा नालंदा के लोगों का हो रहा है। अच्छा, तो अभी जिस तरह से अभी देख रहे हैं यहाँ पर काफ़ी लोगों को काफ़ी शिकायत है सरकार को लेकर के। अच्छा भाई, आपका नाम? राजीव जी। अच्छा, जिस तरह से अभी बेरोजगारी को देख करके आप मतलब ये किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? हम तो अभी बीएससी फर्स्ट ईयर में है। तो अभी क्या मतलब किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? एयरफोर्स नेवी सब का तैयारी करते हैं। अभी एग्जाम दिए हैं, एक भी अटेम्प्ट लिए हैं अभी तक? हाँ, एसएससी जीडी का दिए हैं। अच्छा, तो क्या उसमें एग्जाम हो गया है, रिजल्ट अभी बन ही रहा है। अच्छा। 15 जनवरी का सुने थे कि 15 जनवरी को आने वाला है। कल 1 मार्च होने वाला है। अच्छा, ठीक है। अब मेन बेरोजगारी वो उस चीज़ का नहीं है। देखिए, हर साल कुछ दिन पहले ही पेपर में पढ़े थे, हर साल 13 लाख स्टूडेंट बेरोजगार होते हैं। मतलब वो पढ़ाई मतलब कि अपना पूरा कर चुका है, अब उसको नौकरी चाहिए। ठीक। और सरकार का कोई एक बीपीएससी को छोड़ के, स्टेट गवर्नमेंट का बात करें, बीपीएससी को छोड़कर कोई रेगुलर वैकेंसी नहीं आती है। बीपीएससी भी इधर 3-4 साल से रेगुलर हुई है, उसका भी पहले नहीं था। इधर 3-4 साल से बीपीएससी एक रेगुलर बेसिस पे अभी दे रही है। हाँ, नीतीश बाबू से हमको ये पूछना था कि जो 19 लाख जो रोजगार देने वाले थे वो कहाँ गया? ये जो गुमला जो लोगों को सिखा रहे हैं, ये गुमला से काम नहीं चलेगा। ठीक है, अभी 37 सीट और 36 सीट पे समझ गए हैं ना, अगला बार इनका सुपारा सूट साफ हो जाएगा, खत्म एकदम साफ हो जाएंगे। अच्छा, समझ गए। और तब अगर आप मान लीजिए उनको हटाएंगे तो विकल्प आपके पास कोई ऑप्शन है? विकल्प है नहीं। तेजस्वी यादव बोल चुका है, ये तो सरासर मतलब कि नीतीश बाबू का तेजस्वी क्या बोल चुका है किया। वो तो बोला कि एक कलम से हम 10 लाख नौकरियां देंगे। अच्छा। मेरा पहला ऑर्डर होगा। तो नीतीश कुमार भी तो यही कहा करके आए थे। तो दिए कहाँ? वही तो हम पूछ रहे हैं कि वो ये जो जुमला जो दिखा है, कैसे आप भरोसा कर सकते हैं कि तेजस्वी यादव देंगे? क्योंकि वो तो एक बार मुख्यमंत्री बन भी चुके हैं। एक बार वो तो उप मुख्यमंत्री थे, उन्हीं के साथ थे।
तो उस समय तो अब क्या कारण हो गया हो वो तो हम लोग तो यदि राजनीतिक गलियारा से आते नहीं है, ना हमारा परिवेश है, ना मेरा कोई बैकग्राउंड है राजनीतिक, तो वो तो बात की बात है और वो तो बीत चुकी है। अब आने वाला इलेक्शन में उनका ये मुद्दा था और वो कह रहे थे, तो उनको अपॉर्चुनिटी देने में हमको नहीं लगता है कि कोई दिक्कत है। जैसा अभी आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर अब लोग बेरोजगारी से को भूल चुके हैं, अब बस टारगेट कर रहे हैं कि यहाँ की जो बिहार की जो सरकार है, जो केंद्र में। आपका नाम? मेरा नाम शोएब खान। अच्छा, आप मतलब यहीं के पटना के रहने वाले जी हैं? जी। अच्छा, तो अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी तो मैं बिजनेस कर रहा हूँ अपना। मतलब जॉब का छोड़ दिए? हाँ, छोड़ दिया उसका। मतलब क्यों छोड़ दिए? क्योंकि आपको जॉब का उतना है ही नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर होता है। अच्छा, तभी जिस तरह से बेरोजगारी को ही लेकर के अभी हम जैसे पूछते हैं आपसे एक सवाल कि बेरोजगारी जिस तरह से बढ़ रही है, तो उसमें आपको क्या लगता है उसका जो इकोनॉमी है, भारत का जो इकोनॉमी है, उसको गिराने में कहीं ना कहीं युवाओं का के बेरोजगारी का भी बात मतलब लगता है आपको? किस तरह से? जैसे क्या है कि उन लोग पढ़ाई के लिए कहीं से लोन ले रहे हैं, किसी से पैसा ले रहे हैं, पढ़ाई तो वो कंप्लीट कर लिए हैं, अब उनको नौकरी चाहिए होगा, तो कहाँ से? वो नौकरी है नहीं, तो जो लोन लिए हुए हैं, किसी से उधारी दिए हुए हैं, तो कैसे चुकाएंगे? तो उनके पास इनकम का स्रोत है नहीं। अच्छा, तो वो तो धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा। मतलब लोन तो पैसा जा रहा है लेकिन आ नहीं रहा है। अच्छा, ये जो पढ़े लिखे इनको रोजगार नहीं मिल रहा, वो पकौड़े बेचिए। हाँ, तो इस पर क्या बोलेंगे आप? जी, मोदी जी से हम कहना चाहेंगे कि मोदी जी यदि हम लोगों से पकौड़ा ही तलवाना है तो ये कॉलेज और यूनिवर्सिटी की क्या जरूरत है? बंद कर दिए। हम लोगों का स्किल दीजिए पकौड़ी तलने की। अच्छा, वहीं स्कूल में हम लोगों को दीजिए कि भाई पकौड़ा ऐसे तला जाता है, सिखाइए हमको जब पकौड़ा तलने आएगा तभी तो हम पकौड़ा तलेंगे या पकौड़ा बेचेंगे। हमको तो आता है मैथ्स बनाने, हमको तो आता है रीजनिंग बनाने, हमको आप उसमें ढकेले और उसके बाद आप पीछे से गायब हो गए। पकौड़े पे मैथ बनाइए बैठ के, तो और क्या? तो मोदी जी बताए ना, मोदी जी यूनिवर्सिटी को बंद कर दे। मोदी जी काहे हम लोग को परेशान कर रहे हैं इतना? आप क्या चाहते हैं? या फिर बिहार सरकार से हम कहना चाहेंगे कि बिहार की जो जितनी भी वैकेंसी आती है वो ट्रांसपेरेंट पूरा नहीं हो पाती है। कारण क्या है? जितनी वैकेंसी आती हैं सभी का एग्जाम हो रहा है, एग्जाम से पहले उसका पेपर लीक हो जाता है। ये कैसा वैकेंसी आप करा रहे हैं? अच्छा, अभी भी इस तरह अभी बहुत बार सुनने में अभी आया है कि जैसे क्वेश्चन आउट हो जा रहा है। अभी ये 10th का बोर्ड का एग्जाम हुआ था, उसमें भी कहा गया था कि मैथ्स का क्वेश्चन लीक हुआ है। तो इस पे मतलब इस पे आप किसको दोषी देना देना चाहेंगे? हम तो राजा को दोषी देंगे ना, मतलब मुख्यमंत्री सीधे मुख्यमंत्री को। दूसरा, जब तक मुख्यमंत्री नहीं चाहेंगे ना तब तक कुछ होगा नहीं। तो इसमें मतलब हम सीधे हम सरकार के ऊपर उंगली उठाएंगे, क्योंकि सरकार को ही मानते हैं हम दोषी। अच्छा। यदि आप पूरे राज्य में यदि कुछ अच्छा काम होता है और उसका आप श्रेय खुद लेते हैं तो गलत काम का भी श्रेय आपको लेना होगा। बिल्कुल। सरकार से तो हम कहेंगे ये तो अच्छा, लास्ट में आप लोग मतलब जो वैकेंसी को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के आप सब मतलब क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, हम बेरोजगार के बारे में यही कहना चाहते हैं सरकार से कि थोड़ा इस पे कड़ी से कड़ी नज़र रखा जाए। युवाओं का ज़िंदगी बहुत बर्बाद हो रहा है। इस पे हम सरकार से यही करना चाहें कि अपना सिस्टम को सुधारे, या तो नीतीश सरकार ही हटाना जरूरी है। सरकार को हटा जी, दीजिए। जब तक तेजस्वी नहीं आएंगे बिहार में तब तक सरकार ध्यान दे रही है दारू शराब पकड़ने में, उतना बच्चों के लाइफ पे ध्यान देगी तो शायद कुछ होता है। अच्छा, दारू कौन बेचता है? दारू बेचता कौन है? दारू नीतीश सरकार बेचवा रही है, नीतीश सरकार बेचवा रही यही है? बेचवा रही है। अच्छा। अब जो नहीं बेचने वाले हैं बोल रहा है जैसे टीचर जो पकड़वा देगा दारू माफिया को तो वो बीओ बन जाएगा। अरे भाई, ये बीओ बन जाएगा, जो जिसका जॉब नहीं है, जो बेरोजगार है, उसको बीओ बनाओ ना भाई, उसको तो टीचर के पद पे ले जाओ। टीचर से याद आया, हाँ। अभी STET का जो धरना दे रहे थे सचिवालय के सामने, उनको पीटा गया, वहाँ से भगाया गया। इस पर आप लोग क्या बोलना चाहेंगे? जी, ए स्टेट और सी टेट का सबसे बड़ा मामला है कि इसका मेरिट जो बनेगा ना वो 10th और 12th बेसिस पे बनेगा। जो ए स्टेट और सी टेट के बाद 10th और 12th पे इसका मेरिट बनेगा। सीधा हम कहना चाहेंगे कि यदि आपको सी टेट और ए स्टेट का मेरिट 10th और 12th बेसिस पे बनाना था तो इसमें आप बिहार बोर्ड और CBSE बोर्ड वाले को साथ साथ क्यों लिए? क्योंकि CBSE बोर्ड वालों का हमेशा आप देखते हैं कि परसेंटेज मार्क्स हमेशा 80, 85, 80, 90 होता है, और बिहार बोर्ड वालों का देखते हैं स्थिति क्या होती है यहाँ पे। एक तो पढ़ाई नहीं स्कूल में, एक तो एकदम पढ़ाई नहीं, और दूसरी बात ये कि पेपर पहले ही लीक गायब। तो हम तो कहेंगे यही सरकार से। अच्छा, लाठी चार्ज किया जा रहा है, मतलब एक तरफ विद्यार्थियों को रोजगार नहीं मिल रहा है,
ऊपर से जब वो उसके खिलाफ प्रदर्शन करते हैं तो उनको लाठी से शांत किया जाता है। इस पर आप लोग क्या कुछ बोलना चाहेंगे? ये सीट का अहंकार है। अच्छा, ये अपने कुर्सी को पकड़ लिए हैं तो ये कुर्सी का अहंकार है। हम सीट पर बैठ गए हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये हम लोग अत्याचार दिखा रही है पावर दिखा रही है बच्चों के खिलाफ। तो कोई भी पावर में रहता है तो अपना पावर दिखाता है, लेकिन किसी का पावर ज़्यादा दिन तक नहीं टिकता है, कुछ दिन का मेहमान है। मतलब आप देखिए, हम लास्ट में यही कहना चाहते हैं सरकार से, मतलब सभी जनता से, कि जब तक तेजस्वी की सरकार नहीं आएगी बिहार में तब तक कुछ भी सुधरेगा नहीं। ये कुर्सी कुमार है ना, अपने कुर्सी की लालच में कभी बीजेपी से मिल जाते हैं तो कभी आरजेडी से मिलकर कैसे भी लालच में अपना सरकार बनाने के फेरा में रहते हैं। इसलिए हम यही कहना चाहते हैं सभी यूथ की ताकत तो समझ जाइए। मोदी जी या बिहार के नीतीश कुमार जी, आप समझिए यूथ के ताकत को, क्योंकि मोदी जी का सीट पे लाने का सबसे बड़ा श्रेय यूथ को ही जाता है। यूथ ने ही लाया और मोदी जी हंस हंस के पेट्रोल पंप पे जो मुस्कुरा का चेहरा लगा के खड़ा हो जाते हैं। ध्यान दीजिए, हम लोग के पॉकेट में पैसा नहीं रहता है, कहाँ से हम लोग पेट्रोल डलवाएं? ध्यान दीजिए थोड़ा, हम लोग के मुस्कुराहट पे ध्यान दीजिए। और नीतीश कुमार जी आप भी ध्यान दीजिए थोड़ा यूथ के, नहीं तो जो यूथ चढ़ाया है वही पैर पकड़ के निकालेगा, आपको नीचे उतारेगा। जैसा कि आप लोग अभी देख पा रहे थे, यहाँ पर हमारे कुछ युवाओं से बातचीत हुई और उनका सीधा सीधा कहना यह है कि इसमें बेरोजगारी को मिटा तो सकते नहीं, इसके लिए वो लोग क्या कर सकते हैं कि सरकार को ही मिटा देंगे। कहने का मतलब ये है कि इस बार वो लोग नीतीश कुमार के जगह तेजस्वी यादव की तरफ अपना हाथ बढ़ाएंगे। धन्यवाद।